चौथा दिन कुष्मांडा। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी नाम से भी अभिहित किया गया है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र से अवस्थित होता है, अतः पवित्र मन से पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भवसागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आधियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वाले को इसकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। 5वां अध्याय देवी की स्तुति, अंबिका के रूप में प्रशंसा। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुभ निशुभ दोनों असुरों ने बल के मध्य में आकर इंद्र की त्रिलोकी राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर और वरुण का अधिकार पा लिया। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया, जिनके अधिकार उन दोनों असुरों ने छीन लिए थे। वे सभी पराजित देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी। यही वरदान विचार कर पर्वतराज हिमालय के पास भी देवता पहुँचे। वहाँ भगवती की स्तुति करते हुए देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार। नित्य स्वरूपा गौरी एवं धात्री को नमो नमः। प्रणाम करने वालों को उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार हो। दैत्यों की लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, शिव शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः हो। संकट के पार करने वाली दुर्गा पारा, सार रूप सारा, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धुर्मा देवी को निरंतर नमस्कार हो। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमो नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना की जाती है उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में कही गई है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी प्राणियों में क्षमा शक्ति तथा तृष्णा रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति, कांति और जो लक्ष्मी रूप में स्थित है उसको नमस्कार, उसको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार हो। जो देवी समस्त इंद्रियों तथा संपूर्ण जीव मात्र की अधिष्ठात्री है और समस्त जीव मात्र में निरंतर व्यापक रहती है उसको बार बार नमस्कार है। जो देवी इस प्रकार सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप में स्थित है उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की, इसी प्रकार कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा, वह मंगला रूप परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापति हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण किए जाने दुष्टों से कई दिनों तक सुरपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा, वह मंगला रूप परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियां दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी भी सभी विपत्तियों को दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, सभी देवता जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर भुवों वाली पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो।
तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुभ दैत्यों से सताए हुए एवं संग्राम में निशुभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती के शरीर कोश से श्री अंबिका जी का प्रकट्य हुआ, इस कारण सारे संसार में कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, श्री पार्वती रूप में काली हो गई, अतः हिमालय में रहने वाली कालिका नाम का विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुभ निशुभ के सेवक चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा, जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुभ दैत्यों को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरराज, वह देवी कौन होगी, इस बात पर आप ही पता लगाएं और उसे ग्रहण कीजिए। वह स्त्री क्या है? रतन ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं, अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसा भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले। तब चंडमुंड के वचन सुनकर शुभ ने महासुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार कहना और इस प्रकार उपाय करना कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। और यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां पर ही देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुभ तीनों लोकों में परमेश्वर है। मैं उसका दूत हूँ, मुझे उसने आपके पास भेजा है। जो आपकी आज्ञा न मानता हो, मैं उसे परास्त कर देता हूँ। उसने सभी देवता परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए जो संदेश है वह सुनिए। उसने कहा, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन हैं, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर के उत्तम सभी रतन मेरे अधीन हो चुके हैं। इंद्र के श्रेष्ठ वाहन ऐरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न ऊंचे स्वर नामक अश्वरतन प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिए हैं, तथा और भी जितने देव गांधर्व एवं नागों के पास रतन रूप वस्तुएं थी, वे सब की सब हे सुंदरी मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों की रतन मान रहे हैं, इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, ताकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है कि मुझको एवं मेरे पराक्रमी भ्राता निशुभ को, इन दोनों में से किसी को वर लो, रतन रूप हो। मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले। इस प्रकार दूत ने देवी से कहा। तब वह जगत को धारण करने वाली भक्ति देवी जी गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें संदेह नहीं कि शुभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुभ भी वैसा ही है, किंतु मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार मैं मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले और मेरा अभिमान तोड़ दे और सारे संसार में मेरे समान बलधारी हो, वह मेरा भर्ता हो सकता है। शुभ आए अथवा महासुर निशुभ आ जाए, मुझे जीतकर मेरा शीघ्रता से पाणी ग्रहण करे। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। भला कहीं त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुभ निशुभ का सामना कर सके। सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का भी सामना नहीं कर सकते। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुभ बलवान और निशुभ भी पराक्रमी है, पर मैं क्या करूं? मैं करूं तो क्या करूं? प्रतिज्ञा करने से पहले यह बात मैंने नहीं सोची थी। अब तुम जाकर असुर राज को मेरी यह बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करे। 6वां अध्याय। ध्रुमलोचन वध। ऋषि बोले, देवी जी की इसी प्रकार वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर लौट आया। दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया।
दैत्यों के सेनापति ध्रुमलोचन से बोला, हे ध्रुमलोचन, तुम देर मत करो। अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्ट केकेशव को पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी से ले आओ। उसकी रक्षार्थ यदि कोई भी वहां दूसरा उपस्थित हो, चाहे वह देवता, यक्ष, गांधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही वह ध्रुमलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी की ओर देखा और ऊंची आवाज में बोला, अरे तू शुभ निशुभ के पास चल। यदि अभी भी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं कि तुम्हें दैत्येश्वर ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ लेकर आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले जाओ तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो ध्रुमलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई बड़ी सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे की तीक्ष्ण बाण शक्तियां, फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुति होकर भयंकर नाद करता हुआ, अपने बाल झटकाता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। पर सिंह ने कुछ असुरों को पंजों की मार से एवं कुछ को अपने जबड़ों से तथा कई एक महासुरों को नीचे पटक कर दांतों में दाढ़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने एक दैत्यों के केसरी नाखूनों से पेट फाड़ डाले, कितने एक दैत्यों को तल प्रहार करके उनके सिर धड़ से पृथक कर डाले और अन्यों की भुजाएं, सिर आदि छीन भिन्न कर दिए। कितनों के पेट फाड़ फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिर पान किया। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस असुर ध्रुमलोचन को मार डाला। देवी जी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षय कर दिया। शुभ ने जब यह जाना तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया और उसके होठ कांपने लगे। झट शुभ ने चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड तथा मुंड, तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर वहां पहुंचो, उसे जल्दी से यहाँ लाओ। उसे यहाँ लेकर खींच कर या बांध कर लेकर आओ। यदि इस प्रकार लाने में उत्तम न हो तो संशय हो तो तुम युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्ट के मर जाने पर एवं सिंह के मर जाने पर भी जिस दिशा में भी अंबिका पड़ी हो, उसे वहां से बांधकर अपने साथ लेकर शीघ्र आओ।